नमस्कार साथियों, T4 टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शिक्षक भर्ती वर्ग 3 पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और यह ईवीएस का पार्ट नंबर 18 है। यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां से ईवीएस के बाकी भागों को देखकर आप ईवीएस की शानदार तैयारी करके 30 में से 30 का स्कोर पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यहाँ पर आपको पहले प्रश्न में दे रखा है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? आर्द्रता है, तापमान है, पवन है या फिर वृष्टि है? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वृष्टि। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या दो है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? हमें पूछा है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत का नाम क्या है? ऑप्शन ए है मध्यमंडल, ऑप्शन बी है तापमंडल, ऑप्शन सी है क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी है आयन मंडल। तो यहाँ पर वायुमंडल की सबसे ठंडी परत पूछी है, तो ठंडी परत मध्यमंडल है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन जो हुआ था वो कौन से राज्य में हुआ था? झारखंड में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर छत्तीसगढ़? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा, पर्यावरण को बचाने के लिए जो चिपको आंदोलन हुआ था वो उत्तराखंड राज्य से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अब अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि चिपको आंदोलन कब हुआ था, तो आपको याद रखना है कि 1973 में हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। इसके प्रणेता भी पूछा जाता है, तो इसके प्रणेता है सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? यहाँ पर आपको पूछा है समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ब्रोमीन के, क्लोरीन, ऑप्शन सी दे रखा है लोहा, डी है आयोडीन। तो समुद्री शैवाल जो है वो किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 है लाइकेन है। लाइकेन क्या है? रसायन स्वपोषी है, परजीवी है, अपघटक है या फिर सहजीवी है? तो साथियों इसको याद रख लेना है, लाइकेन जो है वो सहजीवी है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी सही आंसर इस प्रश्न का रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, सीएनजी। सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? सीएनजी जिसको कहा जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसका ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है वाहनों एवं उद्योगों में। ऑप्शन बी दे रखा है खाना बनाने में, सी है उद्योगों में, डी है वाहनों में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, सीएनजी का वहां ईंधन के रूप में प्रयोग जो होता है वो वाहनों और उद्योगों में होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा, व्याख्यान के द्वारा, समूह वार्तालाप के द्वारा या फिर अध्ययन के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, पर्यावरण जागरूकता का सृजन जो है वो क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा किया जा सकता है। हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 है सिल्वीकल्चर संबंधित है। यहाँ पर आपको बताना है सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? सिल्क से, ऑप्शन बी है वन एवं वन्य उत्पाद से, सी है फूल से, डी है उर्वरक से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सिल्वीकल्चर जो है वो वन एवं वन्य उत्पाद से संबंधित है। हमारा राइट आंसर इस प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन बी के साथ रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है? शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर, ऑप्शन बी है विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, सी है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, डी है शिक्षण विधि के सिद्धांत पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है। राइट आंसर हमारे प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन डी के साथ रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, चमगादड़
चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह, ऑप्शन ए दे रखा है रात्रिचर है, तो ये इसका आंसर नहीं है। उड़ता है इस कारण से भी ये स्तनधारी है, नहीं है। शाकाहारी इस कारण से स्तनधारी है क्या, नहीं है। वह बच्चे देता है इस कारण से उसको स्तनधारी की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? पोटेशियम ब्रोमाइड, ऑप्शन बी दे रखा है सिल्वर नाइट्रेट, सी है सिल्वर आयोडाइड, डी है पोटेशियम नाइट्रेट। तो कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन जो है वो सिल्वर आयोडाइड है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? यहाँ पर आपको प्रश्न में पूछा है निम्न में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? ऑप्शन है सांप, बी है शेर, सी बकरी, डी हाथी। तो यहाँ पर आपको द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता पूछा है, तो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता इसमें सांप है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता इनमें से कौन है, तो बकरी और हाथी जो है यह प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है, और शेर जो है ये तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? यहाँ पर आपको बताना है किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। लखनऊ, चंदौली, वाराणसी या फिर अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चंदौली, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंदौली जो है ये जिला है, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगर इसकी स्थापना पूछा जाए, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो इस स्थापना जो है उसको भी नोट कर लीजिए, स्थापना हुई थी 1957 में। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? बॉक्साइट को, ऑप्शन बी है बिटुमिन, सी है मेटालाइट, डी है अयस्क। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? तो अयस्क को कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। और अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का, अमोनिया का, नाइट्रोजन का या फिर ऑक्सीजन का? तो शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए प्रश्न संख्या 15 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज थोड़ी बोलने में दिक्कत है, इस कारण से थोड़ा आपको अगर कोई समझने में दिक्कत आ रही तो थोड़ा एडजस्ट करते हुए चलिए। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने ईवीएस पर्यावरण अध्ययन से संबंधित हमने 15 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनकी डिटेल को देखा। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स तक इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए वो बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।